हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम अक्टूबर 16 शिफ्ट 1 पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमएसटी सीरीज 2020। 8 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए। चले आगे के क्वेश्चन देखेंगे। साइन थीटा दिया हुआ है -12/13। ठीक है, कॉस थीटा दिया हुआ है -4/5। बच्चों ट्रायंगल बना ले। अगर मुझे कुछ और चाहिए तो हम ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, ये 12/13 का मतलब होता है ऐसे कुछ, तो 5 आएगा थर्ड साइड। ठीक है, वैसे ही cos 4/5 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आ गया 3। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात है। मतलब क्या बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि tan पॉजिटिव होगा, तो हमें tan थीटा लगेगा, यस सर, तो 12/5 आएगा। tan 5 लगेगा, यस सर, क्या आएगा, 3/4 आएगा। निकालना क्या है, tan थीटा प्लस 5, वो क्या होता है, tan थीटा प्लस tan 5 अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 5। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको सबको, बहुत अच्छी बात है। 12/5 प्लस 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, करेक्ट वैल्यूज़ रख दी हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई 48 प्लस 15, नीचे 20 माइनस ना 20 माइनस 36, जो 63 माइनस 16 बिकम्स आवर आंसर। यस, ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है, समझा आपने कैसे किया। साइन कॉस से टैन लेके आए, थर्ड क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या है कि टैन पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर तो टैन ए प्लस बी है ना। ट्रिग्नोमेट्री पे अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा। नेक्स्ट हमें बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। मुझे सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। सर इतना सोचना नहीं है, है ना। क्या हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स को टी डालेंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि कॉट एक्स को टी डालेंगे, नहीं है ना। कॉट का इंटीग्रेशन है लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। इसका डेरिवेटिव 1/sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यस, मतलब कॉट एक्स डी एक्स इज डी टी। तो हमारा इंटीग्रेशन का सवाल क्या हो गया, ये बन गया डी टी, करेक्ट। तो ये लॉग ऑफ टी डी टी बन गया, ये टी बन गया ना पूरा। तो लॉग ऑफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आता है सर, यस, टी लॉग टी माइनस टी। ठीक है, ऐसे या टी कॉमन प्लस सी आएगा, राइट। लॉग ऑफ टी माइनस 1 प्लस सी। अब टी की जगह आप क्या लिखो, रिसब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, -1 प्लस सी, है ना। ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस जो भी हो, राइट, हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप क्या करना चाहते थे। ये क्वेश्चन तो यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये सीख लेना आज। ये क्वेश्चन आप सीख के जाना, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग पक्का सीख ले इसको। बच्चों देखा मैंने रूट वगैरह में है, यहाँ का जो सब्स्टिट्यूशन है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे, एक्स को ए साइन स्क्वायर थीटा करोगे। सर ऐसे क्यों बेटा, यही करना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक्स को क्या करना है, ए साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को ध्यान रख लो। अब ऊपर रूट एक्स है, नीचे रूट ए माइनस एक्स है। ठीक है, तो आप इस तरह करोगे। डी एक्स क्या होगा, ए, इसका डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज होगी सर, यस, लिमिट भी चेंज होगी। थीटा एक्स की लिमिट क्या थी, 0 से ए। थीटा क्या होगा, 0 रखने पे 0 आएगा और ए रखने पे 1, मतलब π/2, करेक्ट। 0 से लेके π/2। कुछ बच्चे कहेंगे सर लिमिट कैसे चेंज किया है। बच्चों ये थोड़ा सीखो आप खुद से। रूट के अंदर जहाँ एक्स है वहाँ ए साइन स्क्वायर थीटा, देखो कैसे फ़ायदा हो रहा है, ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। फिर डी एक्स की जगह क्या आएगा, ए इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया सर, सिंप्लीफाई करना ही तो हमारा मेन काम होता है ना बेटा। ओके, तो ये क्या होगा, रूट ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपने ए कॉमन निकाला, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 0 से π/2। ओके, आगे है 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट। ए और ए कैंसिल, बस इसीलिए सब्स्टिट्यूशन ऐसा करा था कि रूट से बाहर आ जाएंगे, ये साइन बाय कॉस हो जाएगा। ओके, इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस और कॉस कैंसिल, बच्चों 2a बाहर ले लेंगे, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है 2a। ठीक है, अब 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, आप चाहो तो वलीस फार्मूला एक शॉर्टकट होता है वो यूज़ कर लो, अगर पता हो। नहीं पता हो तो आप अपने फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो, राइट। 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो a, और यहाँ क्या आएगा, राइट, यहाँ आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से π/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, a इंटू π/2 माइनस साइन ऑफ, ये पाई हो जाएगा बेटा। ओके, 0 रखने में सारा 0 ही आ रहा है, तो a इंटू π/2 बिकम्स आंसर, क्योंकि ये भी 0 है। सो आंसर कम्स आउट टू बी a π/2, विच इज़ ऑप्शन ए। सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है ना, सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, आपको पता कैसे चला, यस, ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी, है ना। यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन रखने से क्या हो रहा है ना कि रूट वाला टर्म हट रहा है, और वही करना होता है हमें। ठीक, चलो गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आप सीखे हो। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ठीक है।
1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है सर। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा है सर। ठीक है, तो ये क्या होगा इंटीग्रेशन मेरा 0 से π/2 रूट ऑफ, मतलब लॉग के आगे है। ओके, सो लॉग ऑफ रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, आई विल बी इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ऑफ स्क्वायर और ये सब कटा कॉट थीटा हो गया सर। बहुत अच्छे सर, किंग रूल लगाएंगे। किंग रूल पता नहीं है किसी को, एक्स को मैं π/2 माइनस एक्स चेंज करता हूँ। आई विल ऑल्सो भी, ये 1 ले लिया, आई विल बी ऑल्सो इक्वल टू लॉग ऑफ कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा, करेक्ट, यस। सो आई इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ऑफ tan थीटा हो जाएगा ना बेटा, ये बहुत अच्छी बात है ये तो। ओके, अब दोनों को ऐड कर लो, है ना, 1 और 2 को ऐड कर लो, ठीक है। सो लेट्स ऐड 1 एंड 2, है ना, ऐड 1 एंड 2। 1 एंड 2 कौन सा है, ये है 1 और ये है 2, ठीक है। दोनों की लिमिट सेम है, इधर में तो 2i होगा। 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉट थीटा प्लस लॉग ऑफ tan थीटा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नाउ लॉग का प्रॉपर्टी, इट विल बी 0 से π/2 लॉग ऑफ कॉट थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर्टी के हिसाब से, विच विल बी इक्वल टू 0 से π/2 लॉग ऑफ 1, एंड व्हाट इज लॉग ऑफ 1, 0। 0 का इंटीग्रेशन भी 0, तो 2i 0 आ गया, मतलब इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। कुछ लोगों को तो आंसर याद होता है लॉग ऑफ कॉट थीटा 0, राइट, याद रखते हैं, बट ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह आपको सॉल्व करना था, देखा आपने। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इतना फास्ट, सर यूट्यूब का स्पीड आप कम कर सकते हो, है ना, कर लो, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में कैसे ज़्यादा बता सकूँ, है ना, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड रख रहा हूँ, बट आई थिंक आप समझ भी सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, ये पूछा गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 से 2 में बोला गया है। तो सबसे पहले 2 पे देख लो, 2 पे अगर हम लिमिट लगा रहे हैं, हाँ, एक्स इंटू 2, तो 2 पे LHL और RHL देखा अगर आपने, तो ये आएगा 2/1 - 2, ठीक है, और यहाँ से आएगा 2 + 5/2 + 3। पक्की बात है कि इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस एट x = 2 तो है ही है, ठीक है। अच्छा बेटा, 0 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करो, है ना। पहली बात तो होगी। सेकेंड बात, x/1 - x है, तो भाई x को हम 1 नहीं रख सकते ना, मतलब कि देयर विल बी डिसकंटिन्यूटी एट x = 1, बिकॉज आउटपुट डिफाइंड नहीं होगा, राइट। ये इनफाइनाइट वाली डिसकंटिन्यूटी होगी, क्योंकि 0 से 2 के बीच में है ना, ये 1 जो है 0 से 2 के बीच में है, यस सर, तो डिसकंटिन्यूटी होगी 1 पे। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन जो है आपने देखा, नेक्स्ट पार्ट जो है x + 5/x - 3, ये भी डिसकंटिन्यूस होगा -3 पे। जब जब डिनोमिनेटर 0 होता है ना, जब जब डिनोमिनेटर 0 होता है बच्चों, तब तब डिसकंटिन्यूस होता है ये, या फिर वो डोमेन में नहीं होना चाहिए। तो लेकिन -3 हमारे इस ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, यहाँ पे x इज़ बिटवीन 2 to 4 होना चाहिए था, तो -3 इसमें आ रहा है क्या, नो। तो देयरफॉर डिसकंटिन्यूटी कहाँ का होगी, 2 और 1 में, है ना। डिसकंटिन्यूटी विल बी एट 2 and 1। देखिए 2 पे तो क्यों है, लेफ्ट और राइट का देखा। 1 पे क्यों है, क्योंकि 1 इसके अंदर की वैल्यू है जो हम इनपुट रख रहे हैं, बट वी आर नॉट हैविंग एनी आउटपुट, या इन्फिनिटी हो रहा है उस समय, ठीक है। तो देयरफॉर देयर विल बी डिसकंटिन्यूटी। ओके बच्चों, 13th क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात चल रही है ना। तो अगर x 1.99 है तो हम उसको a + h लेते हैं 1.99, a को 2 लिया तो h आ जाएगा 0.01, करेक्ट, यस सर। अब f(x) हमारा क्या है बेटा, x³ - 3x + 5 है। f' यही लेके रख लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है ना। नाउ यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, f(a + h) इज इक्वल टू f(a + h इंटू f' f(a + h) मतलब f(1.99) जो हमें चाहिए है, f(2 - 0.01 इंटू f'(2)। f(2) कहाँ से मिलेगा सर, f का डेफिनेशन है ना वहाँ से, ये है f का डेफिनेशन, रख देंगे, यस। 2³ 3 × 2 + 5, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, फिर -0.01 और आगे क्या आएगा, f' का डेफिनेशन क्या है, यहाँ से है, ठीक है। f' का डेफिनेशन 3 × x² मतलब 2² - 3, ओके। तो कितना 27 - 6 + 5, ओके, ऐसी बात हो गई ये तो, ओके। 27 - 6 + 5, करेक्ट, ओके। फिर माइनस ऑफ, ये तो आ गया पहला, -0.01 कितना 12 - 3, तो इट विल बी इक्वल टू 26 - 0.01 इंटू 9, 26 - 0.09, ठीक है, तो 25.91, ठीक है, ये आंसर आएगा बच्चों 25.91। कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पे 25.91 होगा, ठीक है। ये ऑप्शंस तो ठीक है बेटा, हम बना रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मेथड समझ में आया ना, ठीक है। यही ऑप्शंस नहीं थे, है ना, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुई है CET की, वहाँ ऑप्शंस अलग थे, तो हमने बस बनाए हैं, तो ठीक है, जो आंसर हमारा आया है, राइट, आप वो ऑप्शन होगा ही होगा।
तो 25.91। आपको सबको पता है अप्रोक्सीमेशन यूज़ कैसे होता है, राइट। तो अंडरस्टैंड द अप्रोच, अंडरस्टैंड द मेथड ना, कैलकुलेशन या ऑप्शंस ठीक है वो हो जाएगा आपसे, ठीक है, कैलकुलेशंस तो आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, कोप्लिनार बोला गया है भाई, इतने बार सॉल्व किया अब तो। 1 1 1 1 माइनस 1 1, ठीक है, और 2 1 m, ये क्या होना चाहिए 0, बॉक्स प्रोडक्ट 0। सॉल्व कर लें, यस सर। माइनस m माइनस 1 माइनस ऑफ, ठीक है, 1 इंटू m माइनस 2, फिर प्लस ऑफ 1 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 0, यस। माइनस m माइनस 1 माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। तो देखिए अब ये क्या होगा, -2m, ओके, ऐसा हो गया। अब देखिए अच्छे से, ओके, एक बार फिर से करेंगे कैलकुलेशन, यस सर। तो -m माइनस 1, यस, माइनस ऑफ, फिर m माइनस 2, यस, ये बात भी बराबर है, +1, ठीक है, तो 1 + 2, यस, है ना। 1 + 2 कितना होता है बेटा यहाँ पे, 1 + 2 3 होना चाहिए ना, यस सर, ओके। तो अब ये क्या हो गया, -2m, देखो 5 और ये 4 हो गया, तो यहाँ से m का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। तो फॉर इट टू बी कोप्लिनार m का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया सर, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, है ना, 2 वैल्यू हो जाएगी बात। चलिए ऐसे सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट 16th क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंबॉलिक फॉर्म बताना है आपको। अच्छा, सिंबॉलिक फॉर्म बताना है आपको। आपको पता है ना पैरेलल कनेक्शन में और आता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में और आता है। तो अगर मैं P जैसे दिया है PS1 होगा और QS2 होगा, ठीक है, तो पहले दो तो पैरेलल में, तो पहले दो में क्या आना चाहिए, P और Q होना चाहिए। देखो P और Q वाले ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, B या D में होगा। फिर उसके बाद में और थर्ड भी और में आया है, ओके। फिर उसके बाद में नॉट P एंड नॉट Q, ये सीरीज़ में है, जब सीरीज़ होगा तो नॉट P एंड नॉट Q, क्योंकि वो निगेशन भी है, राइट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्विचिंग सर्किट पे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं आपके पास क्वेश्चन ला रहा हूँ, राइट। एक और पार्ट में थोड़े और क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, है ना, देखते रहिए अलग अलग क्वेश्चंस को। और जो भी लगे आपको कि फास्ट हो गया, डिफिकल्ट लग रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो कमेंट में डालिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, ठीक है, फर्दर। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में कैसे मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकूँ। आपके पास टाइम भी कम है ना, प्रिपरेशंस भी करनी है, देयरफॉर मैं थोड़ा फास्ट रख के, राइट, और ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।